जय श्री राम। मैं आज आपके सामने आपको इस मानव जीवन के सदुपयोग के लिए कुछ बातें कहूँगा। ये मानव जीवन हमें यूं ही नहीं प्राप्त हो गया। हम जैसा कि शास्त्रों में पढ़ते आए हैं, हमने बुद्ध जनों के मुँह से, संतों के मुँह से सुना है कि इस जीव को 84 लाख योनियों में भ्रमण करना होता है और 84 लाख योनि हर तरह की हैं, जिसमें अत्यंत ही उच्च श्रेणी में जो दुस्तर योनि हैं उसे हम कहते हैं मानव। हर आदमी के कर्म के अनुसार ही उसके अगले जन्म में वो कहाँ किस योनि में जन्म लेगा ये निश्चित हो जाता है। ये आप बिल्कुल सत्य मानिए। उदाहरण के स्वरूप में आपसे कहूँ कि एक जो पशु बलि देता है, जो पशु वध करता है, और जिस पशु का वध करता है, यह निश्चित है, बिल्कुल सत्य है कि वो अगले जन्म में उस पशु के रूप में ही जन्म लेगा और वो इसी प्रकार काटा जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों पर विचार न करके हम इस मानव जीवन का पूरा उपभोग, धनोपार्जन, ऐशो आराम, साधन सुविधाओं का उपभोग करने में लगे रहते हैं। लेकिन जिस मूल कार्य के लिए हमें ये मानव जीवन मिला, उसकी ओर तो सोचना भी दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए कह रहा हूँ कि ये मानव जीवन, ये तो आप अपने विवेक से भी जान सकते हैं कि ये केवल एक ये ही जीवन, एक ये ही योनि है जिसमें आदमी के पास अपनी बात कहने का, दूसरे की बात सुनने का विवेकपूर्ण एक तरीका होता है। आप ईश्वर भजन में रह सकते हैं। आप जिसने ये मानव जन्म दिया उसके प्रति अपना आभार, अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं, और जैसे कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल संचय होता जाता है। और ये एक डेबिट क्रेडिट अकाउंट जैसा है जो प्रभु के यहाँ होता है, जिसमें कहीं भी जरा भी झूठ नहीं होता और ये कभी आपस में बैलेंस नहीं होता। यानी कि कभी क्रेडिट में से डेबिट घटता नहीं है। क्रेडिट का उपभोग आप अपनी जगह करेंगे, डेबिट का उपभोग आप अपनी जगह करेंगे। डेबिट आपको कष्ट देगा, क्रेडिट आपको आनंद देगा। कब देगा, कैसे देगा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आप मानव योनि में आपने जन्म लिया, केवल और केवल आपके द्वारा किए हुए पुण्य और पाप कर्म का ही लेखा जोखा और संचय आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होता है, आपके साथ आगे जाता है। और कोई चीज़ इस योनि में या किसी भी योनि में, आप कैसे भी, मतलब मानव योनि में तो आप धन संचय करेंगे, सुख सुविधाओं का 1 2 4 6 मकान बनाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, कारखाने बनाएंगे, आप सीईओ बनेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे। वो सब कुछ कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो सब कुछ यहीं रह जाएगा। और कैरी फॉरवर्ड केवल आपके द्वारा किए हुए सदकर्म, पुण्यकर्म, पाप कर्म का ही अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होगा और अगले जन्म में जाकर उसके अनुसार ही आपको जन्म मिले। जन्म तो आपको मानव योनि का निश्चय अलग से हुआ, वो आपको मानव योनि मिल गई। लेकिन एक मानव योनि वो भी है कि एक बच्चे ने किसी बहुत गरीब दरिद्र आदमी के यहाँ जन्म ले लिया, पता चला वो भी दरिद्रता भुगत रहा है और जीवन एक अभिशाप जैसा लगता है। और एक व्यक्ति वो है जिसने अंबानी के यहाँ जन्म ले लिया, तो वो आज राष्ट्रीय सुख भोग रहा है। ये हमारा प्रारब्ध मीन्स
जो हमारा संचय होके आगे आया है, उसके अनुसार ही हमें सुख और दुख मिलेंगे। तो हम अगर अपना पूरा जीवन कैरी फॉरवर्ड ना होने वाली चीज़ों में गुजार दें, हालांकि वो भी ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है कि इस जीवन को संचालन के लिए, साधन जुटाने के लिए उन सब चीज़ों की आवश्यकता है, लेकिन उसको ही हमें मूल आवश्यकता नहीं मान लेनी चाहिए कि उसके ही लिए हमारा ये जन्म हुआ है और हम उसके अनुरूप ही आनंद लें और सब कुछ करते रहें और अपना गोलोक धाम चले जाएं। ऐसा नहीं है। आप हर वक्त अपनी अगली यात्रा, यानी कि एक तो अंतिम यात्रा होती है और अंतिम यात्रा के बाद पुनः दूसरी यात्रा शुरू हो जाती है, तो उस यात्रा को स्मरण करते हुए आप हमेशा ये कोशिश करें कि मेरे द्वारा जितना किसी मानव का कल्याण हो जाए, जिसको कि ईश्वर पूजा का दूसरा नाम दिया गया है, कि हम किसी दूसरे के कल्याणार्थ अपने जीवन को खपा दें, लगा दें। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना सब कुछ उस पर लुटा दें, सब कुछ आप अपने परोपकार में ही लगा दें। यथा अनुसार, यथा योग्य जितना है उसका कुछ भाग का निर्णय आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको ये सोचना पड़े कि आपको ये इतना ही करना है, एक सीमित उसकी राशि है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आपका मन आपको अपने आप बोलेगा कि मुझे क्या करना है, कितना करना है। बस ऐसा भाव ले आएँ, एक दफ़े आपको भाव लाना है। जिस दिन भाव आ गया उस दिन आप यकीन मानिए कि आप हर वक्त मानव उपकार के ही विषय में सोचेंगे, मानव के लिए कल्याणार्थ कार्य करने के बारे में सोचेंगे और अपना तो जीवन सफल बनाएंगे, क्योंकि आप उस प्रभु के उस प्रारब्ध वाले अकाउंट में क्रेडिट बनाएंगे। साथ ही साथ दूसरों का भी कल्याण करके उनको भी अच्छी राह दिखाएंगे। मैं यहाँ ये बात एक छोटे से दृष्टांत से आपको समझाता हूँ। राजा जनक सब जानते हैं, अपने अंतिम समय पे थे, अंतिम श्वासें ले रहे थे, प्रभु का स्मरण कर रहे थे। उन पुण्यात्मा को उनके जीवन का पूरा वृतांत कौन नहीं जानता कि वो विदेह भी कहे जाते हैं। इस देह में रहते हुए भी विदेह थे, यानी कि सब कुछ होते हुए भी वो प्रभु में इतने अनुरक्त रहते थे कि उनका जीवन एक ऊपर से हमें भौतिक रूप से दिखाई देता था, लेकिन बाकी सब प्रभु के लिए समर्पित था। अंत समय आया, धर्मराज खुद अपने साथियों के साथ उनको विमान में लेने आए, उनको ले जा रहे थे। रास्ते में कुछ क्षण के लिए तरह तरह की रोने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। वो आवाज़ें जनक जी के कानों में भी पहुंची, तो उन्होंने पूछा धर्मराज से, हे धर्मराज जी, ये किस तरह की आवाज़ें हैं, कहाँ से आ रही हैं? बोले महाराज, ये नरक का भी रास्ता है, यहाँ से होके हमें स्वर्ग की ओर जाना होता है और आपको तो बैकुंठ जाना है, आपको तो वहाँ जाना है, आपको इन चीज़ों से क्या लेना देना? बोले नहीं, फिर भी ये आवाज़ें आ रही हैं, किस वजह से आ रही हैं? तो बोले ये वो प्राणी हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में अपना पूरा जीवन केवल और केवल धनोपार्जन, दूसरों को कष्ट देने में, दूसरों को सताने में, अपराध करने में या नाना प्रकार के ऐसे कार्य जो कि पुण्य की श्रेणी में नहीं आते, उनमें खपाया, जिसके परिणाम स्वरूप ये आज तरह तरह की यात्राएं यहाँ पा रहे हैं और अपना जीवन का जो लेखा जोखा है उसको घटा रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से इन्होंने अर्जित किया है। थोड़ी देर तो राजा जनक बड़े सोच में पड़ गए कि ये तो अच्छा नहीं है, ये भी मानव रहे हैं और यहाँ आए हैं, इन्होंने जो कुछ भी किया है वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हम पापी से घृणा न करें, उसके पाप से घृणा करें। अगर हम पापी को ही मार देंगे तो पाप तो यथावत बना रहेगा। हम कोशिश ये करें कि पापी को ऐसा सुंदर मार्ग दिखाएं या उसके मन में ऐसा भाव पैदा करें कि वो उस पाप मार्ग को छोड़ दे। यही जनहित में है
तो राजा जनक ने धर्मराज से कहा, हे धर्मराज जी, ऐसा भी संभव है कि इनको यहाँ से मुक्त कर दिया जाए? बोले नहीं नहीं, ऐसा कभी भी कदापि संभव नहीं है कि इनको यहाँ से मुक्त किया जा सकता हो। बोले फिर भी कोई तो उपाय होगा जिससे कि इनको यहाँ से मुक्त किया जा सके। तो उन्होंने सोच विचार के कहा कि हाँ राजा जी, एक ऐसा तरीका है जिससे ये यहाँ से मुक्त हो सकते हैं। बोले वो क्या है? कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के समस्त पुण्यों को इनके प्रति अर्पण कर दे, उनको त्याग दे और उनका फल इनको दे दे, तो इनको यहाँ से मुक्त किया जा सकता है। राजा जनक ने एक क्षण भी नहीं लगाया। आप देखिए, अपने मानव देह रखते हुए वो सब काम वही करते आए जो एक मानव उपकार के लिए, एक अपने देश के लिए, अपने देश की प्रजा के लिए, अपने परिवार के लिए जो सही राह दिखाने वाले थे। और आज देहो मरने के बाद भी अपने वैकुंठ की यात्रा कर रहे हैं, तब भी उन्हें इस बात की चिंता है कि मैं किस तरीके से मानव का उद्धार करूं, मानव का कल्याण करूं। तो उन्होंने तुरंत अपने सब पुण्य कर्म अर्पित कर दिए और उसके फलस्वरूप उन सबको वहाँ से छोड़ दिया गया। तो ये हैं राजा जनक। और ये आप राजा जनक ही मत कहिए, ये एक प्राणी के द्वारा किया हुआ पुण्य कर्म है जो कि उसने अपने जीवन रहते हुए भी किया और जीवन से मुक्त होने के बावजूद भी अपने अंत समय में भी किया। तो हमें यहाँ यही एक शिक्षा मिलती है। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद कि हम जितने से जितना हो सके हम सब कुछ करें। सब कुछ से मेरा मतलब है सदकर्म करने का प्रयास करें, सदमार्गों से धन अर्जित करें और धन अर्जित करके उसको पुण्य कार्यों में लगाने के प्रयास करें। अपने परिवार का भी भरण पोषण करना उस धन से भी एक तरह का पुण्य कार्य है, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा निर्धारित है। जहाँ आवश्यक शब्द लग जाता है वहाँ आपको हर चीज़ को एक सोच विचार के करना होता है। अतः आपको जो शास्त्रों में कहे गए हैं कि मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, ऐसे ही समाज ऋण भी होता है, ऐसे ही राजा का प्रजा ऋण भी होता है। तो अगर आप कहीं किसी भी अच्छी स्थिति में आपको बिठाया गया है, आप कहीं बैठे हैं, कर रहे हैं और आप इस तरह से सक्षम हैं, तो आप अपना इस मौके को मत गवाइए, अपने प्रारब्ध को सशक्त बनाइए, जो कि आपकी जीवन यात्रा में जब दूसरा जन्म आपको मिलेगा तो आपका वो कैरी फॉरवर्ड होके आपको वहाँ फ़ायदा पहुँचा सके। अरे आप यही सोच लीजिए कि मैं तो केवल उसको अपने लालची इतने हो जाइए कि मैं इतने पुण्य कर्म करूं कि मेरा प्रारब्ध इतना सारा हो जाए कि मुझे अगले जन्म में भी ऐसा ही सुख महसूस हो और ऐसे ही मैं वैभव के साथ पैदा हूं। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप ज़रा अपने चिंतन को, अपने विवेक को, अपने मनन को इसमें लगाएं और उसी के यथानुरूप कार्य करने का प्रयास करें। जय श्री राम।